हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि मैंने अभी बीच में वीडियो नहीं बनाई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज जो है आपका क्लास 10th का सिलेबस रेडी हो चुका है, ठीक है। तो जो यहाँ से मैंने आपके लिए कोर्स करा दिया था, वहाँ से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है स्टूडेंट्स, अध्याय 3 और जो चैप्टर है वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक प्रश्नावली 3.5 के दो क्वेश्चन करा दिए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें दिया है अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल। यानी कहने का मतलब है आप किताब बुक लेकर के बैठिए, उसमें पूरा जो पहला क्वेश्चन की जो थ्योरी है वो दे रखी है। मैंने सिर्फ शॉर्ट करके लिख दी है कि बस इतना कहा गया है उसमें कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल। आप पिछली वीडियो में जाकर के देखेंगे तो आपको विस्तार पूर्वक ये अद्वितीय हल कब होते हैं, ठीक है, कोई हल नहीं होता है या फिर इसके अनेक हल हैं, उसके डिटेल से मैंने बताया है। बाकी जो मैं बात करता हूँ, यदि आपका एक अद्वितीय हल है तब इसे वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए अद्वितीय हल कब होता है, तो मैं इधर आपके लिए बताता हूँ। देखो यहाँ से ए, बी और सी के मान निकालेंगे। दो समीकरण है, A1 और A2, उसी प्रकार से B1 B2 C1 C2, इनका मान निकालेंगे, ठीक है। फिर इनकी तुलना करेंगे। यदि तुलना करने पर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, यानी A1 और A2 का मान नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के मतलब बराबर नहीं है, तो उसका जो हल है वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, वीडियो लास्ट तक देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अद्वितीय हल। यदि A1 अपॉन A2 नॉट सॉरी A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, इस प्रकार से लिखेंगे तो इसके अनेक हल हैं, ठीक है। अनेक हल ऐसी स्थिति में कैसा होता है, अनेक हल। यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 लेकिन C1 अपॉन C2 का मान अलग होता है, तो इसका क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। ये मैंने आपके लिए बहुत शॉर्ट तरीके में बताया है, ठीक है। डिटेल से जानना है तो आप पिछली वीडियो में इसका बंचा जो एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज है वहां से देख सकते हैं, ओके। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम अद्वितीय हल कब होगा। A1 अपॉन A2 का मान जो हो वो B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, तब हम इसे वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले हल लिखेंगे और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 का मान देखिए। अब A1 का मान कितना है, देखो x के जो मल्टीपल में संख्या होती है वो A1 का मान होती है, यानी x के मल्टीपल में 3 है तो 3 हो गया, कॉमा B1 के मल्टीपल में क्या है, -5, ये -5 हो गया, कॉमा C1 का जो है देखिए बराबर के इधर यदि प्लस में 20 दिए हुए हैं तब आप किस में मानोगे, -20, क्योंकि यहाँ -20 होंगे, इधर गया तभी तो प्लस के हुआ है, तो ठीक है। C1 का मान कितना हुआ, -20। ऐसे इसी प्रकार इधर मान निकालेंगे। देखो A1, तब यहाँ क्या निकालेंगे, A2 का मान कितना है, 6, कॉमा B2 का मान कितना दिया है, -10, कॉमा C2 का मान दिया है -40। यू अंडरस्टैंड। तो देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ से तुलना करता हूँ किस प्रकार से। देखिए A1 अपॉन A2 बराबर कितना आएगा, 3 और बट्टे A2 का मान कितना है, 6, तो इसे काटेंगे तो कितना है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो A1 अपॉन A2 का जो मान आया वो आया 1/2। उसी प्रकार से अब देखते हैं हम B1 बराबर कितना है, -5 बट्टे B2 का मान दिया है, B2 का मान कितना दिया है, -10, तो देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो इतना कितना आएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो B1 अपॉन B2 का मान जो आया वो आया 1/2। कितना आया, 1/2। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा कि A1 अपॉन A2 बराबर 1/2 आया, B1 अपॉन B2 का मान 1/2 आया। तो अगले चलते हैं,
C1 का देख लेते हैं। C1 अपॉन C2 बराबर, C1 का मान कितना है माइनस का 20, C2 का मान कितना है माइनस का 40। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो हमने देखा C1 अपॉन C2 का मान भी कितना आया 1/2। तो हमने इसमें देखा कि इसके तीनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका भी मान बराबर है, इसका भी मान बराबर है, इसका भी मान बराबर है। जब ये तीनों मान बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, तब क्या होता है, इसके अनेक हल होते हैं। तब हम इसे बज्रगुणन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें साफ साफ बोला गया अद्वितीय हल है, तभी बज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे, अन्यथा इसे नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः हम देखते हैं क्या देखते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, और बराबर कितना आ रहा है 1/2, यानी सबके बराबर में कितना आ रहा है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे आप थ्योरी में, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखिए इसे कॉपी कर लीजिए, बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। बाकी चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और कहने का मतलब ये है इस प्रश्न नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन पर भी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है, 3x माइनस 3y माइनस 15 यानी 15, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैसे तो हम 3 देखिए, 3 सब में कॉमन आ रहे हैं, यानी 3 से 15 भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 यहाँ भी कॉमन आ रहे हैं। तो आप कॉमन नहीं लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो A1 यानी यहाँ हल लिखे A1, अब x के मल्टीपल में कोई संख्या नहीं, तब क्या मानेंगे 1, कॉमा B1 बराबर माइनस का 3, कॉमा C1 बराबर माइनस, देखो माइनस के साथ है तो माइनस के 7। उसी प्रकार से इधर भी A2 बराबर कितना 3, कॉमा B2 बराबर कितना माइनस का 3, कॉमा C2 बराबर कितना माइनस का 15, ठीक है। इसी प्रकार से A1 अपॉन A2 बराबर ये कितना 1, और यहाँ पे कितना आ गया A2 का मतलब 3, कॉमा B1 कितना है माइनस का B1 अपॉन B2, ये माइनस का 3 आ गया, और इसमें क्या है माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3, तो B1 अपॉन B2 का मान कितना आया 1 आ गया। तो देखिए हम इसे आगे को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, C1 अपॉन C2 का मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी रास्ता है वो यहीं बंद हो चुकी है। क्यों, क्योंकि A1 अपॉन A2 का मान बराबर B1 अपॉन B2 के है ही नहीं। जब नहीं है तो ये मान संभव है, ठीक है, एक अद्वितीय हल है इसका। तो यहाँ लिखेंगे, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के, ठीक है। और इसका क्या है, अतः रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब जब एक अद्वितीय हल होता है स्टूडेंट्स, तब इसे किस विधि से सॉल्व करेंगे,
वज्र गुणन विधि से। ठीक है, किससे सॉल्व करेंगे? वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ देखिए वज्र गुणन विधि क्या है। वज्र गुणन विधि है स्टूडेंट्स क्या है? एक्स फार्मूला होता है वज्र गुणन विधि। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्स बटे क्या होता है? B1 C2 माइनस B2 C1। यानी आपके लिए पहले तो याद रखना है BC, अब यहाँ कोड रखना है 12-21, यानी B1 पहले C2 बाद में माइनस फिर B2 फिर C1। ठीक है, वो आपको याद करना है किस प्रकार से करेंगे। बराबर माइनस का यहाँ लिखेंगे बाई, अब क्या लिखेंगे? A1 C2 माइनस A2 C1। ठीक है, फिर बराबर लिखेंगे 1 A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, उसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ x बटे B1 का मान देखिए कितना है? B1 का मान है -3 गुणे C2 का मान कितना है? -15। उसी प्रकार से B2 का मान कितना है? -3। माइनस वाले कोई भी संख्या होती है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए C1 का मान कितना है? -7। इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, इसका मुकाबला करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, कहीं आप यहाँ तक आओ और यहाँ छोड़ के भाग जाओ तो भागना नहीं है, आपको इससे लड़ना है। ठीक है, और बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है और आप इसे 1-2 बार करेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, ये निश्चित दावा है मेरा। और यदि आप भागेंगे इसे छोड़ के तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। A1 का मान कितना है? 1 गुणे C2 का मान कितना है? -15 माइनस A2 का, ये तो वैल्यू आप रख ही सकते हैं। A2 की जगह A2 का मान, C1 की जगह C1 का मान। ठीक है, अब C1 कितना है? -7। उसी प्रकार से 1 लिखेंगे बटे A1 का मान कितना दिया है? 1 गुणे B2 का मान कितना दिया है? -3 माइनस A2 का मान कितना दिया है? 3 गुणे, और क्या है? B1 का मान कितना दिया है? -3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। x, अब देखो गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और 15 3 कितना होता है? 45। अब देखो 3 7 21, माइनस माइनस वो तो प्लस हो गया, 3 7 21 माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये वाला तो माइनस रहेगा, तो यहाँ 21 लिख लिया। इक्वल टू माइनस का 22 इसी प्रकार लिखेंगे। अब देखो -15 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? -15, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 3 7 कितना आया? 21 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट वाला क्या कहता है? 1 बटे -3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? -3, और माइनस हो गया प्लस, और 3 3 कितना होता है? 9, 3 3 9। आगे देखिए x बराबर 45 में से 21 गया, कितना बचा? ये बचा आपका 9 और 10 19 और 5 24। कितना बच रहा है? 24। और इसी प्रकार से यहाँ कितना बचेगा? -22, और 21 में से 15 गया, कितना बचा? 6। ठीक है, और प्लस ये देखो माइनस के 15 बड़ी संख्या की तरफ प्लस का चिन्ह है, तो इसलिए प्लस के 6 आ गए माइनस करके। ठीक है, और बराबर 1/9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। ठीक है, क्या आप इतनी बात समझ रहे हैं? तो देखिए अब क्या करेंगे हम, लास्ट में क्या करते हैं? x/24 बराबर रखना है 1/6 के। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो 6 की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा? 6x,
24 एकम 24, तो x बराबर कितना आया 24/6। तो 6 से काट दीजिए इसे, 6 एकम 6, 6 चौका 24। तो x की जो वैल्यू आई निकल के स्टूडेंट्स वो कितनी आई 4। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से अब हमने x बराबर इसे बराबर रखा है एक बार इसके लिए, अब इसके y बराबर बराबर लिख लेंगे। देखो कैसे, माइनस के y/6 इक्वल टू 1/6। तो यहाँ देखो 6 की गुणा y से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6y, फिर 6 मल्टीप्लाई, और 6 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 6। तो y बराबर 6/-6। तो 6 कम 6, तो y की जो वैल्यू आई वो कितना आई -1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो y का मान आया -1 और x का मान आया 4। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपके लिए वज्र गुणन विधि समझ में आई होगी। यदि नहीं आती है तो आपकी ये प्रश्नावली चली रही है, बाकी जो आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने इस पर एक क्वेश्चन और भी कराया वज्र गुणन विधि से ही, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आज से मैंने क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। आप जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं उससे और बेहतर करके तैयारी पे लग जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी क्लास से जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।